आज हम श्रीमद् भागवत गीता का फर्स्ट अध्याय शुरू कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा डेली इसको रूटीन में पढ़ेंगे। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लीज़ इसका मजाक न बनाते हुए इसको जो भी सुनता है उसका भी भगवान अपनी दया दृष्टि उसके ऊपर भी रखता है, और जो इसको पढ़ता है उसको भी उसके ऊपर भी अपनी भगवान अपनी दया दृष्टि रखता है। इसलिए प्लीज़ इसका ध्यान से सुनिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय फर्स्ट। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्च किं कुर्वतः संजयः। धृतराष्ट्र उवाच मतलब क्या होता है? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, ये संस्कृत में इसका हिंदी में बता रखा। अगर आपको संस्कृत आता है, संस्कृत में हिंदी आता तो इसलिए इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। समवेता एकत्र, समवेता मीन्स क्या होता है? एकत्र। युत्सव मानी युद्ध करने की इच्छा से। माम का मीन्स क्या होता है? मेरे पक्ष। पुत्रों पांडवा पांडव के पुत्र, पांडव के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। देखो, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने क्या कहा? हे संजय, जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की जो धर्म भूमि है, जो युद्ध की इच्छा से जो जितने भी कौरव और पांडव थे जो युद्ध क्षेत्र में वहाँ एकत्रित हुए थे, तो मेरे पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य, श्रीमद् भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से साक्षात पूरी गीता उसने सुनी थी और फिर उसका उपदेश ग्रहण किया था। इस प्रकार के स्पष्ट है कि अनुभूति का उदाहरण श्री भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, पर अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं एवं महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना
चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़ा। इसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर रहा था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों तथा अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का जो हम कल पढ़ेंगे, ये श्रीमद् भागवत गीता है ना, ये इतना अच्छा ग्रंथ है। इसको जैसे कोई भी बड़े बड़े, जैसे आप मोदी लगा लो, देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी जब शपथ लेता है तो इसके ऊपर हाथ रख के ही शपथ लेता है। तो ये हमारा बहुत धार्मिक ग्रंथ है। चलो, ओके, बाय।